नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आवत रहता हूँ। मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न अनमोल हीरा मन ला आप सबके बीच में लेके आए के। संगवारी हो, आज आप सब ला मुलाकात कराए बर जाता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती तीजन पटेल जी से, जेहर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अनेकों सुपर डुपर हिट गीत गा है और जेकर आवाज़ छत्तीसगढ़ के गलियारों में आज भी गुंजायमान होते, जेकर सदाबहार नगमा ला आप सब रेडियो के माध्यम से सुनथो, यूट्यूब के माध्यम से देखथो। तो आओ संगवारी हो, गोड बात के सिलसिला ला आगू बढ़ाथन और जाने के प्रयास करथन दीदी के जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू मल्ला। दीदी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। और सबसे पहले तो आप ला मैं जय जोहार करत हूँ और नमस्कार है मोर तरफ से आप ला। दीदी, गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले आज हम कई ऐसे सवाल पूछबन आपसे जे आपके जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू है। दीदी, हम सब ले पहले ये जानना चाहतन और आपके चाहने वाले कला प्रेमी मन जानना चाहते कि आप मन के कलाकारी के शुरुआत कैसे ढंग के हुई से और आप मन कतिक उम्र के रहो जो कलाकारी के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में अपन पहला कदम रखे हो? जब से होश संभाले हो तब से, मतलब याद नहीं है कि कब से कलाकारी स्टार्ट करे हूँ। 3-4 साल के साथ रहे हूँ और जहाँ मैं रहे हूँ वहाँ जस्ट हमन के सामने वाले घर में गुरुजी से बिहारी लाल श्याम बिलासपुर के रहने वाला गुरुजी है। वो हारमोनियम में प्रैक्टिस वैक्टिस करवाया मोला। तो वो समय पता नहीं रही से कि काबर करवा थे, काबर गवा थे, खेले कूदे के मन करे। अच्छा, छोटे से रहो तो हाँ, खेले कूदे के मन करे तो कभी कभी रो भी कि नहीं गाना नहीं गाओ, खेलना है ऐसे करके। तो डांटे फटकारे और ज़बरदस्ती वो हाथ ला पकड़ के इस खेल में तो रोना भी आए कि का करवा थे इसे टाइप के। और मोर माँ डांटे भी कि मोर लड़का ला मारा तो पीटत हो, ये का करवा तो गाना वाना से करके। तब महूल लगे काबर इसे करवा थे इसे करके। लेकिन शायद मोर गुरुजी ला पता रही सोई कि मैं सिंगर बनने के लायक हूँ इसे करके। और गांव मन में छठी रामायण में छाता वाला माइक रहते, वहाँ फिर गाते 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 और नवधा रामायण में 3 दिवसीय में 2 दिवसीय रामायण में इसने गात गात फिर सफ़र जारी हुई। फिर तो उस समय के दौर में आप मन कौन से गीत से स्टार्ट कर रहे हो? ये इत्तेफाक कहा जाए या फिर बहुत ही अच्छा भजन से शुरुआत करें मैं, अच्छा फिल्मी गाना से लता मंगेशकर दीदी जी से। उखर जो गाना है सत्यम सम सुंदरम, सबसे पहले मैं वही गाना सीखे हूँ। दीदी, आपके आवाज़ में वो गीत ला 2 लाइन सुनना चाहते हैं। और तब मोला ये भी पता नहीं रही से कि वो गाना ला कौन गाए, कौन फिल्म के। मोला ऐसे लगे कि मोर गुरु गाना ला बनाए हुई, मोला गवा थे भी टूटी फूटी गाँव। तो गुरु फिर भी चिल्लाए अच्छा से गाए, अच्छा से गाए। तो वो समय सुने के भी साधन नहीं रही से कि मोला अच्छा से सुन के और सुधार सकूँ। तो इसने अलवा जलवा फिर रामायण में गाँव वाला तो भी तारीफ वारीफ मिले हल्का फुल्का। तो मोला ऐसे लगे कि ये हमन के गांव के ओखले तारीफ करत थे, या मतलब यकीन ही नहीं हो कि वाकई मोर आवाज़ गाय के लायक है इसे करके। गुरु तारीफ करे तो गुरु है खल तारीफ करत थे इसे लगी। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तब यकीन हो इसकी नहीं ऊपर वाला कुछ भेजे है, मोर अंदर कलाकारी है, तेला आगे बढ़ाना है इसे करके। फिर पागलपंथी चालू हो गई। सबसे पहले गीत सत्यम सम सुंदरम, रामायण में सिर्फ 2 गाना गाँव में तो इतनी शक्ति देना दाता और सत्यम सम सुंदरम एक छोटे से मुखड़ा सुना था आप ला। काबर के भी लगातार प्रैक्टिस के चलते आवाज़ भी थोड़ा सा खराब है अभी। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम
सत्य न जाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदर ना पहचाना। सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदर ना पहचाना। दया करो प्रभु सीखे हम सब, दया करो प्रभु सीखे हम सब, मन का दीप जलाना। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दीदी आप मन के गुरुजन आदर्श प्रेरणा स्रोत कौन हरे ओला भी जानना चाहतन। वैसे तो इतना दिन के सफ़र में बहुत जन गुरुजी मिलिस, जहाँ से हमला थोड़ा से भी कुछ सीखे ला मिलते, वो भी हमारे गुरु बन जाते। समय भी हमारे गुरु बन जाते, परिस्थिति भी हमारे गुरु बन जाते। तो सबसे पहले तो स्वर्गीय बिहारीलाल श्याम, और ओकर बाद जो हमारे साथ में तबला बजाती से, और गुरु के जाए के बाद में वो हारमोनियम प्ले करे, गणेश दास महंत, मोर मामा जी गोपाल दास महंत, और हरदयाल सर थी वो हारमोनियम प्ले करे। उदय जो टीकाकार करे वो भी कुछ कुछ बता दे, मतलब जितना दिन भी मोर साथ में चले हैं रामायण फील्ड में, वो सब कुछ न कुछ बताए मोला। और ओकर बाद फिर लोक कला मंच में एंट्री हुई, भूपेंद्र साहू सर जी के साथ में काम करे के मौका मिलिस। सबले पहले लोक कला मंच आप मन के कौन से रंग सरोवर। हाँ, रंग सरोवर में आप मन के साल ले अपन कला रूपी रत्न ला परोसे के प्रयास करे हो। 5 साल। 5 साल। हाँ, 5 साल से। और मुख्य गायिका रहे हो का वहाँ के? नहीं, छाया दीदी से, और मैं सहायक गायिका के रूप में वहाँ एंट्री ले रहे हैं। लेकिन सर जी ला मोर आवाज़ पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा गाना मोला गवाए कोशिश करे। बोला लगे कि नहीं ये गाना ला ये आवाज़ में सूट करी तो ये गवाया जाए ऐसे करके। तो 5 साल में थोड़ा बहुत जगह बना ले रहे मैं वहाँ पर। दीदी आप मन के आवाज़ बहुत ही सुंदर है, कर्णप्रिय है, और आप मन ला बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली इस लोक कला मंच के माध्यम से। लेकिन आप मन हाँ एल्बम में भी बहुत सारा गीत गा चुके हो, तो कति का कण गीत एल्बम के माध्यम से लोगन मन के बीच में परोस चुके हो आप मन? यही कोई 1000 से ज़्यादा गाना है। और मैं कभी डायरी मेंटेन भी नहीं करूँ ना कि मतलब कुछ अच्छा करे तो डायरी मेंटेन होता तो अच्छा लगते। और कभी भी कुछ भी गाना या कंपोज अच्छा नहीं होना, या फिर सिंगर अच्छा नहीं मिलना, या फिर स्टूडियो अच्छा नहीं मिलना, कहीं ना कुछ ऐसे रीज़न हो गए कि मैं गाना मतलब सहेज के नहीं रख पाया। कुछ अच्छा गाना है तो मन याद है, बाकी मन सब फिर गायब हो गए दिमाग से। दीदी आप मन के एल्बम के दौर के कुछ हिट गीत सुनना चाहतन, आप मन ला जो गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? और वैसे तो थोड़ा से पब्लिक मन जानी से बन के दुल्हन एल्बम से गोपीलाल भैया के साथ में। हालांकि लोक कला मन से जितना भी जुड़े हैं वो मन एक अलग कैटेगरी बांधे थे, और एक नॉर्मल गाना लिखते, लेकिन सिंपल गाना लिखते। अब शुरू में काम मिलना है तो जब कोकरो संग भी गाना है भी गाना है, स्टूडियो में काम तो मिले, ये वाला अब सवाल रहते मन में। तो वो भैया के गाना गाए, जब मैं 7 गाना गा रहे हैं मैं यहाँ, और वही गाना ला सुने के बाद पब्लिक मन फिर गवाना चालू करिस। तब सीडी के ज़माना रिसे, और इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुआ कि 1 महीना में 4 बार 5 बार रायपुर आना पड़े कोरबा से। मतलब 1 महीना में कम से कम 12 गाना 13 गाना गाऊँ लगातार 4-5 साल तक। आपके गांव कौन से रही से? हमन पहले बड़े हैं दर्री महान, NTPC दर्री कोरबा में, और मुख्य ग्राम हमन के सर्वपाली है बोईदा। हाँ, तो वहाँ से जब आना हो से तो कौन से एल्बम
में सबले पहली किस्मत अजमा हो आप लोगों? सरकार मरावी भैया मोला सबसे पहले गाना गवारी से खाले क्रिया में, जेमा अनुपमा मिश्रा जी गायरी से 3 गाना और 2 गाना मोला गवारी से, तो बहुत गंदा गा रहे हैं। कौन सा गीत रही सर? याद नहीं आती गाना, लेकिन 2 गाना गाए रहे हैं और वो गाना में सुनबे नहीं करे, 1-2 बार सुने हूँ, लेकिन इतना गंदा गाया हो ना कि सुनने की इच्छा नहीं करे। और कोशिश करता हूँ कि हर एल्बम में जो भी गाना गाता हूँ अच्छा से अच्छा कोशिश करूँ करके। आपके सुपर हिट गीत है कोई ऐसे गीत जो आपके हृदय ला अच्छा लगते, आपके अंतरात्मा ला अच्छा लगते कि लोगों ला ये गीत ला परोसना चाहिए, तो वो गीत ला सुनना चाहता हूँ? जैसे गाना बहुत सारा है और गाना मार्केट में हिट नहीं हो पाए हैं। रीज़न ये है कि मैं कोई गाना ऐसे बता नहीं सकूँ कि ये गाना सब, मोर बस सब गाना अच्छा है, लेकिन सुनील सोनी जी के साथ भी गाए के मौका मिली से, शेख अमीन जी के साथ भी गाए के मौका मिली से, अच्छा अच्छा सिंगर मन के साथ में गाया हूँ। तो एक गाना मोला बहुत अच्छा लगता है मके, दुनिया के हर खुशी ला पागे और संगी, मैं तोर माया पाके ना, दुनिया के हर खुशी ला पागे और संगी, मैं तोर माया पाके ना, साया बन के तोर संग माँ चलहूँ, साया बन के तोर संग माँ चलहूँ, जिंदगी के डगर मांगा, दुनिया के हर खुशी ला पागे और संगी, मैं तोर माया पाके ना। दीदी आप मन के पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हो है और कहाँ के स्कूल में आप मन हाँ पढ़ाई करे हो, ओला भी जानना चाहता हूँ। ये सबसे रोचक सवाल आप पूछे हो एकदम, और शायद सबको लिए सुन कर पता लगी कि मैं पहली दूसरी तीसरी नहीं पढ़ी हूँ, डायरेक्ट चौथी में भर्ती हुए हूँ। वो इसलिए कि जब पहली में मोला भर्ती करे लगी मोर गुरु जी है, तब देखिस कि सरकारी स्कूल में मास्टर जी मन टाइम टेबल में नहीं आना या फिर शराब वराब पी के लड़का मतलब पढ़ाना, तो मोर गुरु बोलते कि नहीं तो अब मैं घर में ही पढ़ा हूँ, अब तो सिर्फ पेपर दिला जाबे करके। बोले ठीक है जैसे गुरु के आदेश। तो मैं पहली दूसरी तीसरी घर में पढ़ाई करे हूँ, और बाद गुरुजी मन घर में आईस, परीक्षा लीस और जची सोमला, तो फिर चौथी में डायरेक्ट भर्ती हुआ हूँ। चौथी से लेके 8वीं तक रेगुलर स्कूल में, और ओखर बाद फिर 10वीं 12वीं फिर ओपन में। दीदी रंग सरोवर के अलावा और कौन कौन से संस्था में जाके आप मन हाँ वो संस्था के माध्यम से अपन कला रूपी रत्न ला कला प्रेमी मन ला परोसे हो, ओला भी जानना चाहता। ओखर अलावा राग अनुराग में 2 साल, अभी फिलहाल ही वो ग्रुप ला छोड़े हूँ, अपन ग्रुप जब स्टार्ट करे हूँ तो, और वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा गाना रही से, वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखे ले मिली से। दीदी हम सुने हैं कि आप मन हाँ एक संस्था के ओपनिंग करत हो, वो संस्था के का नाम है और कब से ओकर तैयारी चलत है, ओला जानना चाहता हूँ। प्लानिंग तो साल भर पहले की रही से, दिमाग में मतलब पहली से रही से कुछ न कुछ ऐसे घटना घटते लाइफ में कि लगते कि नहीं भाई कुछ करना चाहिए करके, और ये सपना तो बचपन से रही से कहीं ना कहीं कि ज़्यादा भीड़ में गांव में, बड़े स्टेज में गांव, जब पता नहीं रहे कि ये सपना पूरा हो ही कि नहीं हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीज पनप थे मन में, तो वो तो बचपन की ही रही से। लेकिन कलाकारी सफ़र करते करते एहसास हुआ कि नहीं भी मोला भी कुछ करना चाहिए, गाना बजाना तो लाइफ भर है, लेकिन कुछ ऐसे करना चाहिए कि मरे के समय में कम से कम संतुष्ट हो सकूं कि मैं अपन लक्ष्य के लिए कुछ कर पाया हूँ। तो अब अतन आत्मा की आवाज़ सुन के फिर अपन काम ला चालू करे हूँ। और राग रंग, और ये राग रंग के पहले ये रिदम राग रंग रही से, मोर जीवन साथी मोर हस्बैंड भूषण सिंह पटेल, रिदम राग रंग फाउंडेशन एनजीओ भी चलते हैं हमन के, तो वो भी
मोर भरपूर साथ देथे, मोर सपना ला अपन सपना समझी से ओकर कहना रही से कि जो मेहनत है दूसरे के लिए करत हस वो मेहनत है खुद के लिए कर। और वो टैलेंट ला बेचारा परखिस बहुत किस्मत वाली हूँ कि ओखर जैसे मोला हस्बैंड मिले हैं। और आज 1.5 महीना हो गए मैं यहाँ अकेली अपन ग्रुप ला संभालत हूँ, सजात हूँ। और मैं सबसे बड़े सहयोग तो वो अभिषेक भाई दी से, तब वो अगर वो नहीं रहतीस तो शायद ये टीम अभी खड़ा नहीं हो पातीस। एक ढाल की तरह खड़े है कि नहीं दीदी मैं तोर साथ में हूँ, मैं तोर हेल्प करूँ। तो हिम्मत मिली से इतना बड़े काम करे के मौका मिली से, तो बस अब काम चालू करे हूँ, अब रुकना नहीं है। संगवारी हो, विधाता ने इस दुनिया को अपने जादुई और रत्नजड़ित मखमली हाथों से बनाया है, इंद्रधनुष के 7 रंगों से सजाया है, दिया है जिसने हम इंसानों को उपहार में 7 सुर, सौंदर्य की धार, राग और रंग में समाया है, जिनकी आवाज़ को दिया लाखों लोगों ने प्यार, जिनकी कोकिल कंठ में सुरों की देवी माँ सरस्वती समाया है। संगवारी हो, ऐसन हमर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायिका तीजन पटेल जी, जेकर आवाज़ ला आप सब रेडियो के माध्यम से सुनथो और यूट्यूब के माध्यम से देखथो, जेकर एक संस्था तैयार होए बर जात है, जे संस्था के नाम है राग रंग, और जेमा हमर छत्तीसगढ़ के लोक कला, लोक संस्कृति और लोक साहित्य ला पिरोए के अथक मेहनत चलत है। संगवारी हो, तो दीदी हम आपके जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू में से आपके जीवन से जुड़े हुए संघर्ष ला जानना चाहतन कि आप मन हाँ कतिक संघर्ष करे हो तब कहीं जाके ये मुकामला हासिल करे हो। संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा करे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा करे हूँ। और संघर्ष का मतलब ये नहीं कि माँ बाप रोकत रही से, कि पैसा कौड़ी के दिक्कत रही से, या मतलब हर चीज़ के संघर्ष रही से। माँ बाप ला भी ऐसे लगते कि गाना बजाना में कोई फ्यूचर नहीं है, और ना पढ़ाई लिखाई उतना हाई फाई, ना बैकग्राउंड हाई फाई, ना कोई कलाकार पूरा ख़ानदान में, ना उसने माहौल मिल पाना, ना रेडियो, ना टीवी, ना कोई ऐसे संगी साथी, तब ऐसे कुछ भी नहीं रही से, पूरा चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा रही से। और इत्तेफाक से जहाँ हम रहें वहाँ भी बिल्कुल अंधेरा में रहना मन। NTPC से लगे रही से कुछ बस्ती रही से वहाँ पे लेबर कॉलोनी रही से, तो वहाँ पर रात में जाते हो तो आप लोग बिल्कुल नहीं लगती कि यहाँ पे कोई बस्ती भी रहते करके। इस रामायण में कोई निमंत्रण दे आतीस तो वो मन वापस लौट जाए, जिन पटेल के घर यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कोई बस्ती नहीं है, वापस लौट जाए। और बहुत दिक्कत हुई से गाना सुन के, रामायण में गाना तो कंप्यूटर में गाना मला लोड करवाऊँ, डबिंग करवाऊँ, ऑडियो कैसेट, और ओखर बाद फिर ओला 2-3 किलोमीटर एरिया जहाँ लाइन है, बिजली है, वहाँ पे जाऊँ, डेग में सुनो। ओखर बाद बिजली भी नहीं रही आपके गाँव? हाँ बिल्कुल नहीं रही से, मतलब 26-27 साल तक की उम्र तक ले में पूरा अंधेरा में ही काटे हूँ। ना पक्का घर, कोई सुविधा नहीं रही से, रेडियो भी नहीं रही से, तो गाना मन के भी जानकारी नहीं रही से। लेकिन कुछ गाना अच्छा लगे तो कोशिश करूँ कि ये धुन में बनाया जाए कुछ करके, अलवा जलवा रामायण में गाय के लेके बना लो। कभी कभार इससे हो कि कहीं छट्टी हो तो लाउड स्पीकर बजे तो वहाँ कुछ अच्छा गाना बज जाए, तो मोर हम साथ में लेके जाऊँ और 2 बार वो बजवा दे, मैं सुन लूँ। और बाद फिर मैं वाला गाना बना के लाइक सुन लूँगा आराम से, मोर प्रैक्टिस हो जाएगी करके। तो मैं सोचो कि आज कोकरे यहाँ छट्टी नहीं होते का, मतलब कोकरे यहाँ नया मेहमान आतीस तो खुश हो जाऊँ कि अभी खर यहाँ नया मेहमान आई से, मतलब छट्टी हुई और छट्टी में गाना बजी, मोला कहीं ना कुछ गाना मिली। और या फिर टेप रिकॉर्डर रखे रहूँ, बोला रामायण गाए जब जान तो 2-3 घंटा पहले ही पहुँच के जहाँ रुकना होए वहीं बजा के, वहाँ से धुन लेके वहीं गाना बना के वहीं गाना। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई इससे। साइकिल में भी सफ़र करे गए हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, पैदल भी गए हैं। पहली फ़ोन वोन के ज़माना नहीं रही से, तो घर में निमंत्रण देला,
फिर भाई फलाना जगह में है, ये गांव हाँ आपला पहुंचना है, आप मन इतना समय तक पहुंच जाओ, हम आ जा बोले। पर कई बार ले भी नहीं आए, तो पूछत पूछत पैदल जान, ट्रैक्टर मिलो ट्रैक्टर में ही चले जान, तब जो भी सुविधा मिले बस भाई जाना है और गाना है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं रही से कि वहाँ जाके पैसा कमाना है, ये भी पता नहीं रही से कि संगीत से आवा के पैसा के, हाँ बिल्कुल समझ नहीं रही से। बस यही माइंड मेरी से कि गाना गाना है और अच्छा गाना गाना है। गुरुजी अब मोरबा कुछ छोड़ के गए तेला मतलब पूरा करना है। एकदम पागलपंती जुनून सवार हो गिरी से, और शायद यही जुनून हमारा यहाँ तक पहुँचाई से। और संगीत से इतना लगाव है कि कुछ भी परेशानी आते तो मैं झेल लेता हूँ। और मैं अभी के युवा पीढ़ी मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 2-3 साल होते सिंगिंग करत, तो हमारा ऐसे लगते कि बहुत दिन हम दे चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं होते, तो कुछ रखा है नहीं संगीत में, तो अभी छोड़ के कहीं और काम किया जाए। तो संगीत इतना कठिन विधा है और इतना कीमती है कि ऊपर वाला के सबसे कीमती तोहफा है। हर कोई ला भगवान नहीं दे। आप कोर्स कर सका तो डॉक्टर इंजीनियर के पैसा लगा के, लेकिन आप पैसा लगा के आप आवाज़ नहीं पा सको। एक गॉड गिफ्टेड है। हाँ, वो आप बोला आप खरीद नहीं सको। आप बोला मैं बोलूँ कि भाई मोर आवाज़ आप ले लो, तो आप नहीं खरीद सकोला। भले मैं पैसा कमान रही तो मैं कुछ भी काम करके पैसा कमा लूँ, रोजी मजदूरी कर भी कमा लूँ, लेकिन ये सब चीज़ मिले नहीं। तो ये चीज़ मला एहसास बहुत देर बाद में हुई। शुरू तो लगे भी, सब कोई बोले तो कि तो शादी नहीं हो पाई, गाना वाना मत गा, ऐसे गांव में अंधविश्वास रहते। मतलब गाना बजाना एक बहुत ही छोटे स्तर के काम है, लेकिन मोर नज़र में बिल्कुल छोटे नहीं है। बराबर कि मैं नाम प्रसिद्धि हासिल करे हूँ और अभी एक मजबूती के साथ खड़े हूँ मार्केट में, समाज में। तो ये आवाज़ के ही बदौलत है, और आवाज़ के बदौलत ही मैं बहुत सारा कुछ चीज़ सीखे हूँ, लाइफ से जुड़े हर पहलू ला सीखे हूँ। घर से बाहर निकलना होते तो इंसान ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाते। तो मैं कहीं से भी नहीं मानो कि कलाकारी में कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है, लेकिन वो आप समय दो। ये नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैं 20 साल समय दे हूँ कंटिन्यू, तब जाके अभी थोड़ा बहुत मुकाम हासिल करे हूँ, अभी आऊँ हासिल करना है और इतना कुछ सीखे हूँ। दीदी आप मन हाँ गायन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन कौन से गायिका ला सुने हो ओला जानना चाहता हूँ। सबसे पहली तो मैं अलका चंद्राकर जी ला ही सुने हूँ। अगर रेडियो में बजे तब पता भी नहीं रहा कि कौन गायिका गाते, तो कुछ नया टाइप के लगी वॉइस में, फिल्मी टाइप के धुन और फिल्मी टाइप के वॉइस, रिदम एकदम सब, तब समझ नहीं रही से। सबसे पहली ओखरे वॉइस मोर कान में पड़ीस, तो जाके तुरंत में कैसेट ला सुने हो और देखे हो कि का नाम लिखा है, कौन गाए, इतना अच्छा गाए ऐसे करके। और वही समय रामायण गाना स्टार्ट हो इसे, तो ओखरे गाना से मैं रामायण गाना स्टार्ट करे हूँ। ओखरे गाना में धुन बना के डुप्लीकेट भजन वजन और फिल्मी गाना 2-4 गाना, तो 4-5 गाना करके रामायण में पड़ जाती इस समय। और फिर भी फोकस रामायण गाऊँ, लेकिन फोकस स्टूडियो तरफ रही से कि 100 पब्लिक बैठे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे होई कि जेला मोर आवाज़ पसंद आई और स्टूडियो तक मोला कम से कम सहारा दे के ले जाए। काबर इतना सक्षम नहीं हन परिवार से, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना पैसा है, तो एक डूबते को तिनके का सहारा वाला उदाहरण, और वो होइस भी भाई। दीदी आप मन ला गायन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके परिवार में काकर मिली से? सपोर्ट तो वैसे सबे कोई करी से, और ओमन रोके टोके तो ओमन के भी रोकना टोकना स्वाभाविक सी बात है। समाज में संगीत ला नीचे स्तर के तो मानते ही, और कोई कुछ करना चाहते ओला भी आत्मविश्वास ला गिराना कि नहीं भीमा जब भेज तो नुकसान हो ही, लड़की घर से बाहर निकल ही, ज़माना ख़राब है। तो मतलब बहुत गुस्सा है, सबके सब वैसे नहीं हुए। मतलब पढ़ाई लिखाई पर भी मोर गृहग्राम भेजना चाहिए माँ बाप मन, लेकिन मैं नहीं गए। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो ही तो हमें शादी करा दी और मैं गाना गा नहीं पाऊँ, तो मोला नहीं करना है शादी वादी, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, मोला गाना गाना है।
दीदी आप मन हा बहुत लंबा समय से गायन करत हो, तो आप मन के एज कतिक हो गए है और कतिक साल में आप मन हा शादी करे हो ओला जानना चाहता। अभी नवंबर आई तो मैं 36 के वजह हूँ। हाँ, और अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई से, बहुत लेट में हुई से, तब हर चीज़ लेट में ही हुई से मोर साथ में। गाना गाना भी स्टार्ट करे हूँ नवधा रामायण में, शुरुआत तो बहुत बचपन से हो चुकी रही से, रामायण मंच में तो भी बहुत लेट में स्टार्ट करे हूँ, घर के रोका टोकी के चक्कर में। और लोक मंच में भी बहुत लेट में स्टार्ट करे हूँ, शादी भी लेट में ही करे हूँ, पढ़ाई भी लेट में ही करे हूँ, और जब मैं बोलना सीखे हूँ तो वो भी लेट में करे हूँ। अम्मा बताते कि इसे 2-2.5 साल में कुछ कुछ बोलना सीखते, तो मैं ओखर से ज़्यादा समय ले हूँ बोले में, लेकिन लेट से ही हो इस लाइफ में सब कुछ, लेकिन बहुत अच्छा हो इससे। दीदी अभी वर्तमान में आप मन के रहना बसना कहाँ होते ओला जानना चाहता। वर्तमान में अभी तो रहना बसना फ़िलहाल तो अभी 1.5 महीने से यहीं हूँ पहुआ में, यहाँ प्रैक्टिस चला थे तो, और ससुराल धमदेरी है, लेकिन हस्बैंड के जॉब रायपुर में है, तो अब रायपुर में ही रहना हो ही, और जैसे ही प्रैक्टिस ख़त्म हो ही कुछ कुछ प्रैक्टिस वहाँ भी हो लगी, रायपुर में ही लगी। अब रायपुर ही अब सपना के दुनिया है, वही ही संगीत सफर जारी करबो आगे। दीदी अच्छा गायक बने के लिए का चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते, का चीज़ के सबले ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। सबसे पहली तो एक अच्छा गायक बने के पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, तो ओखर से आपके गाना में फील आई। आप अच्छा इंसान अगर बनत हो तो जैसे प्रेम वाला गाना है कोई भी, तो प्रेम के अलग अलग प्रकार होते, वो सब प्रकार ला बखूबी आप में डाल सकत हो गाना में। और अच्छा इंसान होए के साथ साथ आप और कुछ भजन करत हो, एक साफ मन से, एक स्वच्छ मन से, साफ उद्देश्य से, तो वो ऑटोमेटिक आपके भजन में दिखी, आपके गायकी में दिखी, एक अलग ही फील रही हो में। और कलाकारी करना कोई एकदम आसान काम न है, मैं समझो जहाँ तक हमन घर से गुस्सा होकर निकले हैं, निष्ठे तक पहुँचे हैं, एकदम गुस्सा में हन या फिर तकलीफ़ है कुछ हमन के मन में, सामने वाला मतलब तो वो सब चीज़ पता नहीं है, वो मतलब अच्छा सुने या देखे से मतलब है, तो हमन के फ़र्ज बनते हैं कि वो सब चीज़ सारा टेंशन ला एक किनारे रख के हम मतलब गाना के साथ, हाँ हाँ पे मूड में गाना गाना है। और सेट सॉन्ग आ गए तो सेट सॉन्ग लगाना है, और बाद जस्ट कोई अगर बोल्ड गाना आ गया तो वो लगाना है। तब हर गाना के साथ न्याय करना बहुत मुश्किल काम है, सुर ताल उच्चारण और गाना में फील भाव, ये सब चीज़ भी होना ज़रूरी है। और ओखर से पहले आपके वॉइस में वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो सब चीज़ ला आप बाहर निकाल सको। कई बार ऐसे होते कि कई जन के सिंगर बनने की इच्छा होते, लेकिन आवाज़ ही नहीं रहे, तो वो बाहर निकाले कैसे अपन जो भी टैलेंट है वाला बाहर निकाले के बाद भी कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो कई जन मतलब ये एहसास ही नहीं हुए कि मोर अंदर वो टैलेंट नहीं है, नहीं मोला ये करना है। आप काबिल भी तो रहो भाई वो चीज़ ला बाहर निकाले बार। तो एक परफेक्ट सिंगर बनना कोई आसान काम नहीं है। धीरज, धैर्य, जुनून, पागलपन, बहुत सारा चीज़ ज़रूरत है। आप में टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आप धीरज नहीं धरे हो, मतलब अभी चाहिए, अभी काम में अभी चाहिए, तो नहीं मिल सके वो। तो बस लगे रहो, धीरज धरो और अपन काम ला करते रहो, कभी ना कभी मंजिल मिली जरूर। छत्तीसगढ़ में नाम चिन्ह संस्था है बहुत बड़े बड़े, जो मन नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, अपन कल्चर ला पहुँचा है, जैसे कि चंदनी गोंदा, लोक रंग और कविता वासनिक दीदी जी के संस्था है, रिकी छतरी भैया के संस्था है, रंग सरोवर है, और बहुत सारा संस्था है। अब वही संस्था मन से प्रेरणा लेके हम मन वही रास्ता में चले कोशिश करत हन, और हम तो कोशिश करबो कि पब्लिक ला हमन एक स्वस्थ मनोरंजन और थोड़ा बहुत अगर अपन कल्चर ला दिखा सकत हन, दिखाबो ज़रूर दिखाबो। और एक बात मैं वो कहना चाहूँ भैया कि हमन कलाकार अगर हमन जिंदा हन अभी के डेट में छत्तीसगढ़ में, तो ये सिर्फ
गांव देहात के वजह से ही जिंदा हन। मैं जिसला मैं महसूस करे हूँ, देखे हूँ, लोक मड़ई हो, चाहे राजिम में हो, चाहे महोत्सव हो, चाहे मेला मड़ई और दशहरा में, कोई भी पर्व में हो, गांव देहात में ही बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते। बड़े बड़े शहर में बहुत ही कम ये सब आयोजन ला करवाते। जहाँ बड़े बड़े करोड़पति भी है वो मन भी ये सब चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले। एक गांव देहात के मन ही रिकॉर्डिंग करवाते, भले वो मन मत जाने कुछ गाय नहीं आया मन ला, लेकिन कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करी और कलाकारी में एंट्री लेते, अपन नाम बनाए कोशिश करे थे और हम लगावाते। तो कलाकार मन ला कहीं कहीं ना एक गांव देहात में ही ना पाला थे। हम जिंदा हन तो सिर्फ गांव देहात की वजह से ही जिंदा हन। जे मतलब सब गांव देहात है, गांव देहात के का जानी देहाती है बोलते। मैं तो ज़िंदगी भर आभारी रहूँ जितना भी छत्तीसगढ़ के गांव देहात के रहिया किसान मन हैं। वो मन इतना कीमती समय लगा के खेती बाड़ी में पैसा लगाते, अपन समय देते, अपन मेहनत लगाते। ओमा के जो पैसा निकलते ओला ओमन एल्बम में लगाते, ओला ओमन कोई संस्था ला बुला के कार्यक्रम करवाते। ये बहुत बड़े बात है हमन के लिए। बड़े संस्था लाते हमन तो 500 रुपये चाहिए, तो कैसनो करके अपन ओमन घर के बजट बिगाड़ के 500 रुपये देते चंदा में। अगर उमन के साथ हमन इंसाफ नहीं करबो तो ये अच्छा नहीं होही। काबर कि वो मन है तो हमन ऑडियंस मन अगर गाना नहीं सुनही, प्रोग्राम नहीं करवाही तो हमन को की वजूद नहीं कलाकार मन के मोर नज़र में। ये बात ला मैं गौर करे हूँ। तो मैं चाहूँ कि सब कोई गांव देहात के सम्मान करे। जैसे अक्सर होते ना पढ़े लिखे मन गांव देहात के रहिया है, एक आ जान ही देहाती है, ये गांव देहात छोटे मोटे प्रोग्राम करते, रामायण करते। लेकिन सबसे बड़े माध्यम अभी एक गांव देहात के आर्टिस्ट मन पर ये है कि मन नवधा रामायण से ही आगे बढ़ते। सबसे बड़े माध्यम नवधा रामायण होते। चल भाई रामायण में लगावा या कुछ सिखा पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा मौका मिलता है रामायण। हाँ, वो सीधा सीधा एक बहुत अच्छा माध्यम है। भगवान के भजन करते हुए अपना एक अच्छा सफ़र करे के मौका मिलते। भगवान के भजन करबे तो सब अच्छा लगता है। हाँ, मैं आगे बढ़े हूँ तो रामायण के फील्ड से ही आगे बढ़े हूँ। हालांकि उतना साल में एकदम निःशुल्क गाए हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, 400-500 रुपये इनाम मिल जाए तो बहुत खुशी हो, ठिकाना नहीं रहे। और ये बात ला सब कुछ शायद फील नहीं करे, महसूस नहीं करे कि गांव देहात का चीज़ है। भाई किसान जब अनाज नहीं उगाई तो हम खाबो काला। वो मन के मेहनत से ही हम अनाज छाली उठ टिके हुए हैं। फिल्म में देखे जाते छत्तीसगढ़िया मन, तब तो कोई फिल्म हिट होते। अगर कोई गाना नहीं सुनी, कोई प्रोग्राम नहीं देखे, कोई फिल्म नहीं देखी तो कलाकार मन कहाँ जाए। सीधा सीधा हमन के पेट पलत है तो गांव देहात की वजह से ही पलत है, किसान मन की वजह से ही पलत है। दीदी, आप मन हाँ हमार छत्तीसगढ़ के एक अनुभवी निर्देशक, निर्माता, लेखक, सुप्रसिद्ध गीतकार आदरणीय श्री भूपेन्द्र साहू जी के संस्था रंग सरोवर में 5 वर्ष ले अपन समय बिता हो और वहाँ के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगन तक आपके आवाज़ पहुँची से, तो हम आपके संस्था के कोई सुपर हिट गीत सुनना चाहता हैं। फिलहाल तो अभी सुपर हिट अभी हो ही नहीं, संस्था है सुपर हिट बनावो अभी मेहनत करके। लेकिन हमार संस्था के गाना सुनात हूँ। पीरित के बोली तहाँ बोल दे बेकारे, पीरित के बोली तहाँ बोल दे बेकार। दिल मोर गावे गाना सुरता मतोर वो, दिल मोर गावे गाना सुरता मतोर गा। मन ला मिला के झन, मन ला मिला के झन छोड़ दे बेकारे। पीरित के बोली तहाँ बोल दे बेकारे, पीरित के बोली तहाँ बोल दे बेकार।
बहुत सुंदर गीत है दीदी। और ये संस्था के ओपनिंग गीत है रे? बहुत सारा गाना है, कुछ गाना मतलब सस्पेंस में रखे हैं और इस टाइप के हल्का फुल्का गाना है। जे गाना मन रिकॉर्डिंग में गाए हो सब वही गाना मतलब रखे हो चुन चुन के। और वो गाना मतलब जस के तस न रखते हुए कुछ हम पोस्टमार्टम कर गाना मतलब कोशिश करें हो रखे के और पब्लिक मतलब पसंद आ जाए, जिससे जो भी मोर सुनने वाला हुई इस तरह कि भाई तीजन पड़ के प्रोग्राम देखे जाना है, मोर फैन हुई तो वो मतलब मैं कुछ अच्छा चीज़ देना चाहती हूँ और साथ ही साथ माहौल संतुष्टि मिले। और ये लोक कला मंच के माध्यम से मैं कुछ समाज सेवा भी करना चाहती हूँ। वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, वाला मैं करके दिखाऊँ। दीदी आप मतलब कतिक साल हो गए गायन के क्षेत्र में जुड़े? करीब करीब 20 साल हो गए, कंटिन्यू 20 साल। दीदी आप मन 20 साल में मंच के माध्यम से का अनुभव करे हो? पब्लिक ला कैसन गीत पसंद आते, कला प्रेमी मन ला ओला जानना चाहतन आपके मुख से। लोक कला मंच में तो एक अलग ही वजनदार चीज़ रखे जाते और मैं देखे हूँ कि 4-5 जो ज़िला है बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, दुर्ग और ये जितना भी है भी आसपास के, हाँ वो आसपास के एरिया में एक गंभीर शब्द वजनदार शब्द रब थे जेमा इंसान मतलब फुअरता नज़र नहीं आए, संगीत में भी जान रहे थे। वो चीज़ हमारे कोरबा या बिलासपुर में देखे नहीं मिले, बहुत ही कम मिलते। और यही वजह से शायद मैं गाना मलाना बहुत मुश्किल में पकड़ता हूँ। शुरू मतलब बहुत दिक्कत हुई इस शब्द मतलब पकड़े में, रख रखा में, गाना के खांचा में बिठाए में बहुत दिक्कत हुई इससे। और कलाकारी अगर जिंदा रखे है ये फील्ड का मन, ये एरिया के मन ही रखे है। 2-4 जो ज़िला है अपन कल्चर ला संभाल के रखे है और इसना मैं चाहता हूँ कि हर ज़िला में होए जो मंच में कला मंच दिखा जरूर रहते, लेकिन कला मंच लिखाए रहते और होते दूसरा कुछ मंच में पेश फुहरता परोसते। तो मन से मैं एकदम हाथ जोड़ के विनती करत हूँ कि कलाकारी ला बदनाम मत करे भाई। मंच एक अपना टैलेंट ला दिखाए के एक स्थान है, एक मंदिर है हमन के लिए, जहाँ से हमन आगे बढ़थन, नाम दाम शोहरत पर सब कुछ हासिल करथन। वो जगह ला इससे कलंकित मत करे, सिर्फ कलाकारी ला परोसे ना कि कुछ और परोसे। बहुत तकलीफ होते, कई यूट्यूब चैनल में मैं शायद देखे हूँ कि इतना गंदा तरीका से पेश करते कलाकारी ला कि आदमी मन नफरत करे लगी हो सब चीज़ से। आप मन भी बोलत रहो कि यूट्यूब में गंदा गंदा चीज़ आते तेकर कारण कलाकारी से नफरत होत लोगन ला। कही दीदी हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोरिक, चंदा, भरथरी, पंडवानी जैसे विधा मन हमार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत ला विश्व स्तर में एक अलग पहचान दिला है। तो आप मन से हृदय ले एक व्यक्तिगत विनती है कि आप मन राग रंग संस्था में हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत कर्मा ददरिया, सुआ पंथी, भरथरी, पंडवानी, बिहाव गीत, गौरी गौरा गीत ला सजाए के प्रयास करूँ। बिल्कुल प्रयास तो हम करबेज करबो, साथ साथ एक स्वस्थ मनोरंजन भी दे सकन।